हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर जो कि हमने लेक्चर नंबर 10 में सीखे थे। चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं। सबसे पहले है बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस क्या पूछा है? प्रोडक्ट पूछा है ना, तो इसको हमें हाईलाइट करना होगा। ये याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात की गई है। किसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? तो आप बोलोगे इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात की गई है ना। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय क्या देखना है, क्या क्या पूछा गया है। तो देखो, पहले पेपर एग्जाम जो है हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था तो हम अंडरलाइन करते थे, बट आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर में दिखता है, तो आपको जो रफ बुक मिलती है उसमें क्वेश्चन नंबर डाल के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लिया करो। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वेशन को आपको लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ इतना सारा डेटा रहता है, लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन में, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए स्ली मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया किसको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपको रफ पेज पे लिखना है एग्जाम में, है ना, ये इक्वेशन, और बोला है प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, -1। और लास्ट में ये भी हाईलाइट करना है कैलकुलेट क्या करना है। कई बार हम कैलकुलेट कुछ और करके आ जाते हैं और ऑप्शन लगा देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम्म तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन मैंने लिखा। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। दैट्स वाई -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, -1 इज इक्वल टू आएगा, कांस्टेंट कितना है यहाँ, 2m-1 अपॉन में m। इस तरह से आएगा। m को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, हो जाएगा -m इज इक्वल टू 2m-1। 2m को इधर ले आते हैं, दैट्स वाई -3m इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट हो गया, और m इज इक्वल टू कितना आ गया, +1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि किस पर हम टिक करेंगे, हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सम ऑफ रूट्स, इस बार किसकी बात की गई है, सम की, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की बात की गई है। रूट्स इक्वेशन इज 0 की अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम 0 पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें बोला है सम ऑफ द रूट्स मस्ट बी 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट, यानी कि -b/a अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो माइनस लगाया, b कितना है, 2 × 2 -a और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, सिंपल। नाउ माइनस ये 2 को तो हम कहाँ 0 में भेज देते हैं, डिवाइड करेंगे, 0/2 कितना आएगा, 0 आएगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये ए स्क्वायर जो है नेगेटिव वाला ये प्लस बन जाएगा, और ए भी प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस हो जाएगा। ना इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा ये कितना, a+2 × a-1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई ए की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, एक +1 और दूसरी वैल्यू -2। ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं +1 -2 कौन दे रहा है, तो हम बोलेंगे ये कौन दे रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लियर समझ में आया आपको क्या करना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या क्या होता है, गिवन चीज है, प्लस जो कैलकुलेट करना है वो भी आपको या तो हाईलाइट करना है। एग्जाम में यदि हाईलाइट नहीं कर सकते अभी, तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो एग्जाम में क्या करोगे, आपको जो रफ पेज मिलता है उस रफ पेज पर क्वेश्चन नंबर लिखकर डेटा को लिख देना है, क्या क्या हमें दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, 99% रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर हम बोला है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन किसकी बात की गई है, सम ऑफ द रूट्स। किसको हाईलाइट किया हमने, इक्वेशन ये है हमारे पास ax² + 4x + c। ये औरों से तो थोड़ी आसान दिख रही है। इज हाफ, हाफ है किसका, टू देयर डिफरेंस। जो रूट्स हैं उनके सम किसका हाफ है, डिफरेंस का हाफ है। देन द वैल्यू ऑफ a × c। तो a × c की वैल्यू हमसे पूछी गई है, a × c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से बात की गई है। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a 1/2, और ये कितना होता है,
डी अपॉन ए। तो ए से तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं ना, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अच्छा स्क्वायरिंग, चलो एक काम करते हैं, 2 को पहले मैं एलएचएस में भेजता हूँ, -2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √d। अच्छा अब √d एक्चुअल में होता क्या है, ये d क्या होता है एक्चुअल में, तो d को हम वैल्यू पुट कर देते हैं, d की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, b² -4ac, ये वैल्यू होती है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि रूट मुझे पसंद नहीं है। जब भी रूट पसंद नहीं है तो दो ही तरीके होते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ अंदर, या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे नहीं, मुझसे नहीं बन रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर किया तो हमने क्या मिला, 4b² इज इक्वल टू b² -4ac। b² को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा, 3b² इज इक्वल टू -4ac ना। इसको इधर लेके आते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए, तो a इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/4 b²। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 4। तो हम a इंटू सी इज इक्वल टू -3/4, 4 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, 16। इससे 4 टाइम्स कट हो गया, और 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12, वो भी माइनस का। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, -12। तो हम किस पर टिक करेंगे, हम टिक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में इस तरह टिक मत करना, केवल 12 पे आपने टिक कर दिया। यदि हमें किस पर टिक करना है, डी पर। डी हमारा करेक्ट आंसर है, -12, है ना। तो माइनस प्लस की बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम्स में, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।